श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर सा आज जी, हक श्री राज्य महाराज की अपार मेहर एवं प्यारे सतगुरु की मेहर लेकर आज हम 8 सागर 8 ज़िमी के जाहिरी और बातून के भाव को अपने हृदय में लेते हैं। आत्म जागृति के 8 सोपान, जिसको हम रूह की सीढ़ियां भी कहते हैं। परमधाम 25 पक्ष के साथ परिक्रमा में 7वीं परिक्रमा में 8 सागरों की शोभा आई है, जो हक श्री राज्य महाराज के अंगों की बेशुमार खूबियां हैं। और 4 सागर हम रूहों के सुभान श्री श्यामा जी महारानी के दिल के अंग हैं। प्रत्येक 2 सागर में एक ज़िमी और प्रत्येक 2 ज़िमी में एक सागर की अपार शोभा आई है। प्रत्येक ज़िमी में दाएं बाएं आए दोनों सागरों के रंगों की और बेशुमार गुणों की झलकार पड़ती है। सारी जोगबाई उसकी 2 रंगों की विशेषता की आई हुई है। 8 सागर जाहिरी में तो बड़ी राग में सुशोभित है और बातून में मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हक श्री राज्य महाराज के हृदय में गंजान गंज सागर, सर्वरस सागर सभी अलौकिक गुणों से भरपूर विद्यमान है। प्राण वल्लभ प्रियतम ने सर्वप्रथम मेहर का दरिया दिल में लिया, तब हम रूहों को मेहर नजर से इस खेल में उतारा। 8वां सागर मेहर का सभी सागरों के बेशुमार गुणों से, अलौकिक रंगों से और रसूर से भरपूर है। धामधनी के प्रत्येक अंग में मेहर सागर समाया हुआ है। चरणों से लेकर शीश कमल तक संपूर्ण स्वरूप मेहर का ही स्वरूप है। बेशुमार खूबी और सर्वरस सुखों से परिपूर्ण है। धाम के धनी ने अपनी साहिबी के स्वरूप नूर सागर स्वरूप अक्षर ब्रह्म को दर्शा है, जो खेल दिखाने का मुख्य कारण बने। अब रूहें श्री राज्य की मेहर से नीर सागर में आ गई। हकीकत में नीर सागर रूहों की शोभा का सागर, जो परमधाम के अगिन कोण में स्थित है, सुर्ख लाल रंग की शोभा से शोभायमान है। यहाँ की सारी जोगबाई लाल रंग की आई है। महल, मंदिर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि सागर भी लाल रंग का ही आया है। जिस तरह से एक सुहागिन स्त्री की शोभा उसके पति सुहाग से होती है, उसी तरह हम रूहों की शोभा सब विध बालाजी सामर्थ धामधनी, जो हम रूहों के अखंड खाविंद हैं, उनसे है। खेल में नीर सागर
अर्थात मोह के सागर में, इस खारे जल में हम रूहें आ गई। अर्श के मीठे जल में रहने वाली भला इस खारे जल में कैसे रहती? तो प्राण प्रियतम ने सतगुरु स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी, जो हम रूहों के सुभान है, को अपना नूरी जोश और आवेश की शक्ति देकर हम रूहों के साथ इस खेल में भेजा। नूर सागर नीर सागर में आ गया, हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगू आए श्री राज। नूरी सतगुरु स्वरूप ने हक का नूर लेकर मोह जल में डूबती रूह को वहां पकड़कर इस खेल से बाहर निकाला। मोह सागर से निकालकर बड़े प्यार से समझाया कि हम इस खेल के नहीं और ये खेल हमारा नहीं। खीर नीर का किया निबेरा। रूह को प्यारे सतगुरु के वचन अति मीठे लगे। सतगुरु स्वरूप हक श्री राजी महाराज की नूरी मेहर लेकर हुक्म के रूप में रूहों के साथ चल रहे हैं। अब रूह पहुंची छठे सागर इलम के सागर में। सागर छठा है अति बड़ा, जो है खुदाई इलम, इनमें शक जरा नहीं, जिनमें हक हुक्म। छठे सागर उत्तर की दिशा में आया है। यहाँ की सारी चौपाई श्याम रंग की आई है। सतगुरु स्वरूप के हुक्म से रूह ने इलम सागर का रसपान किया, जो हक के दिल से इलम की मधु सागर की एक बूंद इस ब्रह्मवाणी के रूप में आई है। रूह उसमें डूबने लगी। इलम सागर ने रूह को धाम धनी के प्रति ईमान दृढ़ किया। अपनी अपने घर की अपने पिया की पूर्ण पहचान दी। पिया पहचान होते ही रूह ने दुख सुख सहते हुए अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार को एक दिशा में लगाया। धाम धनी से एक दिल होते ही रूह तीसरे सागर में पहुंच गई। वाहिदत के सागर, एक दिली का सागर, खीर सागर, जो पीले रंग की शोभा से युक्त है, परम धाम के नैऋत्य कोण में आया है। यहाँ की सारी शोभा पीले रंग की है। लहरी सुख सागर की लेसी रूहें अरश, या के स्वरूप या को देखसी, जो है अरस परस। एक दिली के सागर में हक श्री राज्य से एक दिल होते ही रूह नए नए सुंदर साथ से मिली। सब रूहों ने एक दूजी को प्रेम और विरह का श्रृंगार करवाया। अब रूह चौथे सागर श्रृंगार के सागर दधी सागर में पहुंच गई, जिसकी शोभा हरे रंग की आई है, और ये सागर पश्चिम की दिशा में विद्यमान है। दधी सागर में पहुंचकर रूह के रोम रोम में पिया मिलन की आस जगने लगी। रूह के रोम रोम में विरह की अग्नि सुलगने लगी। मोह अहंकार सब जल बल गए, तो पिया ने रूह की करुण पुकार सुनी और रूह को अपने कंठ से लगाया। दुख थे विरहा उपजे, विरहा थे इश्क, इश्क प्रेम जब आया, तब नहचे मिलिए हक। अब रूह पांचवें सागर इश्क सागर में पहुंची। पांचवा सागर इश्क का गहरा गुज गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के पीवे अरश रूहें फकीर, जो कि वायव्य कोण में नीले आसमानी रंग की शोभा से शोभायमान है। यहाँ की सारी जोगबाई नीले रंग की आई है। इश्क यानी कि घृत सागर, जिसकी चिकनाई में एक बार रूह गई तो फिर वापस नहीं निकली। इश्क की गहराई में रूह को इलम की पूर्ण पहचान मिली, तो कभी इलम की गहराई में इश्क की पूर्ण लज्जत का एहसास हुआ। दोनों इश्क और इलम
अरस परस एक वजन है, एक समान है। इश्क के गहरे समंदर में रूह को अपनी सुभान श्री श्यामा जी से निस्बत की पहचान हुई। अब रूह सातवें सागर में पहुंच गई। निस्बत वास्ते इश्क, निस्बत वास्ते इलम, खुशहाली निस्बत वास्ते आखिर ले आए कसम। निस्बत की पहचान होते ही यह राज खुल गया कि रूह यानी मैं तो श्री श्यामा जी का ही अंग हूं और श्यामा जी श्री धामधनी के हृदय स्वरूपा हैं। और हकीकत में हम सब रूहें पिया का तन है। धनी की अंगना होने की पूर्ण हुज्जत लेकर रूह सातवें सागर रस सागर में पहुंची। श्री महमती कहे ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, ले प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर। सातवां सागर रस सागर ईशान कोने में 10 रंगों की बेशुमार शोभा को लिए हुए आया है। अपनी अपनी निस्बत से मिलकर रूह खुशी से झूम उठी। सोई निस्बत जाग गई। निस्बत के सागर में रूह डूबने लगी, अटखेलियां करने लगी। सागर की लहर जिस प्रकार कभी किनारे पर प्रसन्नता से उछाले मारती है और कभी दिल की गहराइयों में अर्थात सागर में ही समा जाती है। रूह की नजर पर आत्म का तन लेकर 25 पक्षों में धामधनी पिया के साथ आनंद विहार करने लगे। अब रूह को ये पता लगा कि धामधनी की मेहर भरी नजर में वह तो पहले ही दिन से है। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। श्री राजी महाराज के पूर्ण स्वरूप 8वां सागर मेहर के सागर में पहुंच गई, जो पूर्व की दिशा में सर्वरस सागर की बेशुमार अलौकिक खूबियों से, गुणों से, रसों से परिपूर्ण है। पिया जी का पूर्ण स्वरूप है। मेहरबान पिया के चरणों में बैठकर इस खेल का आनंद लिया और मेहर भरे चरणों में ही जागृत हुई। इस तरह से रूह सीढ़ियां चढ़कर अपनी मंजिल खिलवत तक पहुंच गई। मेहर भरे पिया के चरणों में बैठकर इस खेल का आनंद लिया और मेहर भरे चरणों में ही जागृत हुई। इस तरह से रूह सीढ़ियां चढ़कर अपनी मंजिल खिलवत तक पहुंच गई। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हमने रूह की सीढ़ियां वो सोपान देखी। अब बढ़ते हैं मनमोहन रसानंद सागर की ओर। युगल दास महाराज जी प्रणीत मनमोहन रसानंद सागर, इसके माध्यम से श्री परम धाम की अष्टपहर की लीला 64 घड़ी होने वाली उन किशोर लीला आनंद लीला में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी शोभा चल रही है सुखपाल यात्रा। पिया जी अपनी संपूर्ण ब्रह्म प्रियों संग हम रूहों संग तीजी भूम की परशाल पर खड़े हैं और पिया का हुक्म पाते ही सुखपाल तीजी भूम की परशाल से आके लग जाते हैं। उन समय बहुत प्यारी सी शोभा का महाराज शिव जी वर्णन करते हैं कि ये सुखपाल अति सुंदर, ये जो सुखपाल है पिया जी के मन वेगी, उनके आत्म स्वरूप इन तीजी भूमि में घेर कर जो 6000 जरोखे आए हैं, उन जरोखों के मुकाबिल आकर अपनी अपनी कतार में आके लग जाते हैं। और इन पिया के आशिक इन सुखपालों के भी अंग अंग फड़क रहे हैं कि कब मेरे पिया जी मुझ पर अस्वार होंगे। कैसे वो तड़फ रहे हैं कि मेरे पिया जी मुझ पर विराजी, मेरी धाम की सखियां मुझ पर विराजी। आप पिया श्री राजी श्यामा जी सुखपाल पर अस्वार होते हैं। जैसे ही युगल पिया श्री राज श्यामा जी ने सुखपाल पर कदम धरे,
वैसे ही करोड़ों शहनाइयां नगाड़े बज उठी, नोपते बज उठी, जंजीरा बज उठी। किस तरह से जीवी से लेके आसमान तक मधुर संगीत स्वर लहरी। सखियां भी जोड़े जोड़े से उन सुखपालों पर असवार होती हुई, और जिन सुखपालों पर सखियां असवार हो गई, पिया जी असवार हो गए, वो आगे बढ़ते हुए और घेर कर सुखपाल तीजी भूम की परछाल से लगते हुए, इस तरह से सभी सखियां सुखपालों पर असवार होती हैं। और अब सवारी चलती है पाट घाट की ओर। तो इन समय कैसे हाथियों की मदमस्त चाल, हाथियों के मस्तक पर बैठे वो बंदर लंगोर बाजी बजाते, ढोलक बजाते, शहनाई बजाते, और वो धाम के अति नूरी घोड़े कैसे नृत्यन कर रहे हैं, और उनको घेर कर रीछ बंदर भालू घेर कर कैसे बाजी बजाते हुए, और सभी के नजरों में आप शेराजी श्यामा जी, उनकी नजरों से नजर मिलाकर ये सभी पशु पक्षी करतब करते हुए, सवारी के साथ साथ चलते हुए, आसमान के पक्षी आसमान में पिया की सवारी के संग संग, और जमीन के पक्षी जमीन पर, और इन समय जमीन के पशुओं की चौकीदारी कर रहे हैं बंदर, और आसमान के कर रहे हैं सुबह मैना। कैसे एक कतारबद्ध रूप से, एक अनुशासन से पिया का मीठा गुणगान करते हुए, नृत्य करते हुए आगे बढ़ना। संपूर्ण पशुओं की चौकीदारी बंदर करते हैं, और संपूर्ण पक्षियों की चौकीदारी सुबह मैना करते हैं। सो जिसको जिस मिसल में चाहिए, सो मिसल जहां चाहिए, तिनको साफ दिल हक की मिसल रखते हैं। तो इस तरह से जमीन के पशुओं की चौकीदारी बंदर करते हुए, जिनकी शोभा जिस स्थान पर है उन स्थान पर, और आसमान के पक्षियों को उनकी चौकीदारी, उनकी चौकसी करते हुए सुबह मैना। एक बाल बराबर भी कोई आगे पीछे नहीं होता। कैसे कतारबद्ध रूप के फौजों की फौजें पशु पक्षियों की पिया की असवारी के संग संग गाते बजाते, और तरह तरह की सुंदर पोशाकें पहने, और सभी की नजरें मिली हैं युगल पिया के नैनों से। और फौज माफक हुक्म बंदर चौकीदारों के रहते हैं, एक बाल बराबर भी कोई आगे पीछे नहीं होता। इस तरह से बहुत सुंदर लीला किस तरह से असवारी जा रही है पाट घाट की ओर, चांदनी चौक से निकलकर आगे 7 वनों से होते हुए। बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन। और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां ऊपर हस्तियों के सवार है, कोई होदों में किलाए बैठी है, और अति तेज चंचल हस्तियों को चित चाहे होलती है। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के आसमान पे पिया की सवारी के संग संग गाते बजाते नाचते, और जवेरों की पुतलियां भी इन सवारी में शामिल है। कोई हाथियों के ऊपर बैठी है, तो कोई हाथियों के ऊपर जो सिंहासन है उसमें बड़ी अदा से बैठती है, और अति तेज जो चंचल हाथी है उनको तेज गति से दौड़ा रही है। तो ये जवेरों की पुतलियां भी अति सुंदर, हाथियों पर सवार होना और सिंहासन पर बैठना, और अति तेज चंचल हाथियों को मनचाही गति से चलाना, और अत्यंत महासुंदर चैतन्य है। ये जो जवेरों की पुतलियां हैं ये भी अति सुंदर चेतनता लिए हैं, और सभी की नैन प्राण को अत्यंत मीठी, और हक हादी रूहों को अत्यंत प्यारी, अति नाजुक सकुमारी अलबेली अन्यारी है। नाम मात्र की जड़ता रखती है,
पर काम सब चैतन्य का करती है। जवेरों की पुतलियां, नाम से लगता है कि ये जड़ता रखती हैं, पर ये पुतलियां अति सुंदर हैं, चेतन हैं और अति मीठी है। आप श्री राजी, श्यामा जी और रूहों को अत्यंत प्यारी है। ये पुतलियां नाजुक हैं, सकुमारी हैं, अलबेली हैं, अन्यारी हैं और सब काम चैतन्य सखियों का करती हैं। रूह के दिल में कोई इच्छा उपजे, इच्छा उपजने से पहले ही हजारों हजार सेवा में हाजिर है और डोलन बोलन चितवन में जादू के टोना है और उनके बोलने में, उनके हिलने में कितनी प्यारी अदा है कि रूहें आप श्री राज श्यामा जी उनकी प्यारी अदा पे रीझ रीझ जाते हैं। ऐसी है ये जवेरों की पुतलियां, अति सुंदर और रूहों के प्राण प्यारे खिलौना है। सो कोटान कोट ऊपर मस्त घोड़ों के अस्वार है। और ये जो जवेरों की पुतलियां हैं, ये रूहों के लिए खिलौना है, खूब खुशहालियां हैं। रूहों के प्राण प्यारे खिलौना है, रूहों को बड़े प्यारे हैं ये खिलौने। और ये कोटान कोट अति सुंदर पिया जी के आशी घोड़ों पर अस्वार है। उन समय की इनकी अलौकिक छब, पिया की सवारी की संग संग चढ़ते वो अति सुंदर घोड़े और उन पर सवार ये जवेरों की अति सुंदर पुतलियां। और अंतरिक्ष आसमान में चली जाती हैं, कभी घोड़ों पे सवार है, कभी आसमान पे पिया के उन सुखपालों के संग संग उड़ान भरती है। कोटान कोट निशान हस्ती चले जाते हैं, तिन पर जुदे जुदे रंगों के निशान हैं। कितने करोड़ों करोड़ों हाथी चले जा रहे हैं और सब ने अपने निशान के झंडे ले रखे हैं, जुदे जुदे करोड़ों रंगों के वो झंडे अपनी अपनी पहचान लिए हाथियों के झुंड चलते हुए संपूर्ण श्रृंगार सजकर अति प्यारे ये हाथियों के झुंड। कोटान कोट निशानों के घोड़े चले जाते हैं, तिन पर जुदे निशान है। सो फौज फौज के जुदे जुदे निशान है। कोटान कोट फौजे हाथियों की, सबके अपने निशान, अपने झंडे। ऐसे ही करोड़ों करोड़ों फौजी इन सुंदर घोड़ों की, अति सुंदर घोड़े, बेहद ही सुंदरता लिए ये घोड़ों की शोभा। कोटान कोट के घोड़े और इनके भी अपने अपने झंडे हैं और उन झंडों के संग अपनी पताकाएं फहराई सवारी के संग संग गाते बजाते चल रहे हैं। और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां हैं, ऊपर सिंह, शेर, तिंदे, चीते, हाथी, घोड़े, बैल, रीछ, बकरी, मृग, मेढ़ों के रथों पर बैठी है। पिया जी की सवारी चल रही है पाट घाट की ओर। आसमान के पक्षी कैसे पिया के सुखपाल के संग संग उड़ान भरते हुए मीठे स्वरों में गुनगान करके पिया की नजरों में नजर डाल के अपने पंखों को फैला के अपनी कलाबाजियां, अपना नृत्य दिखाते हुए। और जमीन के पशु पक्षी, वो हाथी के झुंड हो, कोटन कोट, वो घोड़े हो, कैसे अपने अपने निशान से, कैसे शाही अंदाज से गाते बजाते बाजे बजाते चले जा रहे हैं। और कितने करोड़ जवेरों की पुतलियां हैं जो शेरों के ऊपर, सिंहों के ऊपर, तेंदुए के ऊपर, चीते, हाथी, घोड़े, बैल, रीछ, बकरे, जितने प्रकार के पशु इन लीला में शामिल है, मानो सब पर जवेरों की पुतलियां विराजमान है। रूहों का स्वरूप लेकर ये जवेरों की पुतलियां कितनी प्यारी अदा से विराजमान है। उनके हाथों में बाजंत्र है, वो मंजीरी, वो सारंगी कैसे बजाते हुए पिया के गुणमान में
पिया के गुणगान में मेरे पिया तू ही की मीठी ध्वनि आसमान से लेकर जमीन में पूरे परम धाम को गुंजायमान करती हुई कोटान कोट जवेरों की पुतलियां हैं जो ऊपर सिंह, शेर, तिंदे, चीते, हाथी, घोड़े, बैल, रीछ, बकरे, मेढ़े, मृगों के रथों पर चढ़ी है और संपूर्ण सेना में शोभा देती है। और संपूर्ण सेना, हाथी की सेना हो, घोड़ों की हो, शेरों की हो, जिराफ की हो, सब में शोभायमान होती हुई, उनकी शोभा बढ़ाती हुई और संपूर्ण पक्षियों के चित्त को खींच लेती है। अति सुंदर ये जवेरों की पुतलियां सर्व श्रृंगार सजकर कैसे सभी पशु पक्षियों के चित्त को हर लेती है। अब 6001 सुखपाल है। दिन पर हर एक जो सुखपाल है उसके अष्ट दिश विषय कोटांड कोट खूब खुशहालियां निरत करती है। अब जो सुखपाल है 6001, एक सुखपाल में आप पिया श्री राज श्यामा जी बड़ी प्यारी अदा से विराजी है और 6000 सुखपाल में जोड़े जोड़े से सखियां विराजी है। इन एक एक सुखपाल के आठों देश में, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में करोड़ों करोड़ों खूब खुशहालियां आसमान में नृत्य करते हुए जा रही हैं। उन समय इन सुखपाल यात्रा की, इन अस्वारी की कितनी प्यारी छवि होती होगी। वो क्या प्यारी छवि नजरों में आती हुई। अति सुंदर सुखपाल सिंहासन नुमा, अति सुंदर 5 तकियों की सुंदर शोभा, उन पे युगल जोड़ी विराजमान प्रत्येक सुखपाल में, और एक एक सुखपाल के चारों दिशाओं में, चारों कोनों में खूब खुशहालियां आसमान में संग संग उड़ान भरते हुए, नृत्य करते हुए, गायन करते हुए, पिया जी से मीठी मीठी बातें करते हुए। अब 6001 सुखपाल है। दिन हर एक जो सुखपाल है अष्ट दिश विषय कोटान कोट खूब खुशहालियां निरत करती है और स्थावर जगम मनमोहन गान अनित विद का गाती है और मनमोहन युगल पिया श्री राज श्यामा जी के उन बेशुमार नियामतों का गुणगान करती है। अति मीठे स्वरों में अनंत विद के बाजे अनंत विद सो बजावती है। वो धीमे धीमे सवारी चल रही है और इनको घेर कर नृत्य करती ये खूब खुशहालियां गायन करती हुई, उस साथ साथ बाजंत्र भी बजाती हुई, कभी सारंगी वादन, कभी शहनाई वादन, कभी बांसुरी से मीठी तान निकालना, कभी मंजीरी बजाना, और आगू सुखपाल के अंतरिक्ष नाचती चली जाती है और सुखपाल के आगे आगे पिया जी के दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे नृत्यन करती हुई, नाचती हुई चली जा रही है। और नाचते समय उनके आभूषणों की मीठी झनकार, उनकी भाव भंगिमाएं, वो नैनों की गति कैसे पिया के नैनों से मिलती हुई आगू सुखपाल के अंतरिक्ष नाचती चली जाती है। प्रिया प्रीतम सुंदर साथ को अनंत विद के हाव भाव कटाक्ष बताती है, पियू के नैनो नैन मिलाती है। आप श्री राज श्यामा जी और सुंदर साथ को कई तरह के इशारे करके, हाव भाव करके नृत्यन करते हुए, इशारों इशारों में उनसे मीठी मीठी बातें करते हुए, बाजंत्र बजाते हुए, गुणगान करते हुए और पिया के नैनों से नैन मिलाए अति प्यारी शोभा एक एक सुखपाल के अष्ट दिश विषय कोटान कोट खूब खुशहालियों के नृत्य।
आसमान की इन समय कितनी प्यारी छवि, युगल पिया और सखियों के नूरी स्वरूप, उनके सौंदर्य की लहरें और करोड़ों करोड़ों पक्षी, सुहा, मैना, तोता भी सवारी के संग संग, और ये खूब खुशहालियां भी एक एक सुखपाल को घेर कर कोटि कोटि खूब खुशहालियां नर्तन करती हुई, गायन करती हुई, बाजे बजाती हुई। प्रिया प्रीतम सुंदर साथ को अनंत विद के हाव भाव कटाक्ष बताती है, पियू के नैनों से नैन मिलाती है और चारों दृष्टि अखंड आनंद की लूट करती है। इन समय जहां भी नजर जा रही है, आनंद ही आनंद की बरखा। आसमान में देखे तो युगल पिया और सखियां उन मन वेगी चेतन सुखपालों में असवारी करते हुए, पक्षियों की असवारी और खूब खुशहालियां भी संग संग उड़ान भरती हुई, तले कोटान कोट पक्षी गाते बजाते नाचते साथ साथ चलते हुए, तो कैसे चारों दिश तक अनखंड आनंद की लूट ही लूट और आठों दिश सुखपालों की खूब खुशहालियां शोभायमान है। और सुखपालों की चारों तरफ, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, कभी ऊपर तले, कभी आगे पीछे, खूब खुशहालियां अति सुंदर शोभा ले रही है। और खूब खुशहालियों के लगकर दाएं बाएं आगे पीछे पांच दिश विषय अनंत कोट पंखी चले जाते हैं। आठ दिश विषय तो खूब खुशहालियां और खूब खुशहालियों के दाएं बाएं आगे पीछे और ऊपर पांच दिश विषय अनंत कोटि पक्षी, अति सुंदर पक्षी, एक एक पक्षी उनके चित्रांबर पर नूरी पंख, उनके रोम रोम में अति सुंदरता, नैनों में पिया की छवि बसी, पिया से नजरों ही नजरों में बातें करते, कैसे एक एक सुखपाल के आठ दिश में खूब खुशहालियां और खूब खुशहालियों से लगकर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कोटान कोट पंक्षियों के झुंड, अति सुंदर शोभा। ऊपर जिमी के तले सुखपाल के अनंत कोट झुंड पशुओं के चले जाते हैं। सवारी चल रही है, आसमान की शोभा अति सुंदर, और तले नजर जाती है तो कोटान कोट अति सुंदर नूरी पंखी, नजरें उनकी आसमान में पिया की ओर, पिया की सवारी के संग संग चले जा रहे हैं। और तले सुखपालों के अनंत कोट झुंड पशुओं के चले जा रहे हैं। अनंत कोट पशु जो अनंत कोट रंगों के हैं, दिन हर एक पशु की ज्योति को थम जमीन से उठकर ऊपर आसमान को लगा है। अनंत कोटि करोड़ों पशु पंखी जो बेशुमार रंगों के हैं और तले चले जा रहे हैं, तो इनकी अति सुंदर शोभा, एक एक पक्षी से उठती नूर की ज्योतियां, उनके रत्नों नगों से बिजलियां चमकती हुई, उनकी नूरी ज्योत आसमान तक जा रही है। और वो नूरी ज्योति भी तो चेतन होके उन रूहों की, उन पशुओं की बातें सखियों तक पहुंचाते हुए, पिया तक पहुंचाते हुए, बड़ी प्यारी शोभा कि अनंत कोटि पशु पक्षी जो अनंत कोट रंगों की है, अनंत कोटि रंग है, नग है, उनके आभूषण है, तीन हर एक पशु की जो ज्योति है, तेज है, उसका थम, उस तेज रूपी थम जमीन से उठकर आसमान में लगा है। और वो ज्योति रूहों से, पिया से, पशु पक्षियों की बातें करती हुई, और आसमान में जो अनंत कोट पक्षी है उनकी ज्योति तले जमीन से लग रही है। कैसे तेजा तेज, रेजा रेज, तले की किरणें आसमान में जाती हुई, और आसमान की ज्योति वो सुखपालों का तेज, वो नूरी स्वरूपों का, युगल पिया का तेज, पशु पक्षियों का, खूब खुशहालियों का तेज जिमी में लगता हुआ
मानो जिमी के पशुओं तक पिया का लाड पहुंचता हुआ। आसमान में जो अनंत कोट पक्षी है, तिनकी ज्योति का थंब ऊपर तली जमीन में लगा है और संपूर्ण जाति पशु और पक्षियों की ऊपर जमीन और तले आसमान के चली जाती है। इस प्रकार से पिया की ये सोहनी सवारी, अति बादशाही सवारी उन वनों की चांदनी के ऊपर से होती हुई आगे बढ़ रही है। आसमान के पक्षी आसमान में, खूब खुशहालियां भी संग संग, और सबकी चाह कि पिया का दीदार पाऊं, उनसे बातें करूं, सखियों से बातें करूं, और तले पशु पक्षियों के झुंड तरह तरह की बाजी बजाते गाते बजाते, और नजरें उनकी पिया की नजरों से मिली। इस तरह से ये सवारी आगे बढ़ रही है। अनंत कोट नगन करके जड़ित एक हीरे की निष्धाम की जो जमीन है, वो अनंत चित्रामन करके संयुक्त है। अनंत कोट नगों से जड़ित एक हीरे की श्री परम धाम की, आप पिया श्री राजी के धाम हृदय का जो व्यक्त स्वरूप है, ऐसा हमारा श्री परम धाम, उनकी जो जमी है चेतन, सो अनंत चित्रामन से संयुक्त है। उनमें कोटि कोटि चित्रामन आए हैं, बहुत ही सुंदर चित्रामन उन जमी पे। तीन चित्रामन से अनंत कोट रंगन की ज्योति धारे उठी है, जो जमीन से ऊपर आसमान लो लगी है। वो 7 वनों की चांदनी से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तुम चांदनी पर कितने सुंदर रंग बिरंगे चेतन चित्रामन, उन चित्रामन से उठती ज्योति आसमान में जाके लगी है। सो जिमी से ऊपर आसमान लो लगी है, अचल अखंड है और नीला है रंग जिसका, ऐसी अनंतानंत चित्रामन कर संयुक्त है, ऐसा जो परम धाम का आकाश है। इनकी सुंदर ज्योति, अनंतानंत रंगों की सुंदर ज्योति नीले रंग के आसमान में जाकर कितनी सुंदर शोभायमान हो रही है। जिमी से ऊपर लग इनकी सुंदर चित्रामन ऊपर आसमान में झलकते हुए, नीला है रंग जिसका, अनंतानंत चित्रामन करके संयुक्त है, ऐसा जो परम धाम का आकाश है। तले जो संपूर्ण शोभा है, वो संपूर्ण शोभा श्री परम धाम के उन आसमान में झलकती हुई, और ये सवारी उनका प्रतिबिंबी आसमान में प्रतिबिंबित होता हुआ, तिनने अनंत रंगों की ज्योति की किरणें छोड़ी है। सो ऐसा भासत है जैसे अनंत रंगों की ज्योत की अखंड धाराएं लगी है। तले से उठती सुंदर ज्योति आसमान तक जाती हुई, और आसमान में जो चित्रामन का, पशु पक्षियों का, वो सुखपालों की अस्वारी का युगल पिया श्री राज श्यामा जी, और रूहों के उन नूरी स्वरूपों का जो नूरी प्रतिबिंब है, मानो दूजा ही ब्रह्मांड है, उनकी जो नूरी ज्योति है, वो कैसी आपस में जंग करती हुई, ऐसे लगता है कि अनंत रंगों की ज्योति की अखंड धाराएं बहती हुई, ऐसे ही वन महल मंदिरों की किरणें उठी है, ऐसे ही जो वन है, मोहलाते हैं, मंदिरों की किरणें उठ रही हैं। तीन संपूर्ण विषय हक आदि रूहों की तेज ज्योति कैसी है, जैसी तारागणों में सूरज रोशन होवे। वन हो, मोहलाते हो, मंदिर हो, उनकी अनंत रोशनी, और युगल पिया श्री राज श्यामा जी और रूहों का तेज, वो कैसा है कि जैसे तारागण के मध्य में सूरज अपने संपूर्ण प्रकाश से जगमगा उठे,
ऐसी सुंदर शोभा है युगल पिया और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं की। तीन संपूर्ण किरणन विषय हक आदि रूहों की तेज ज्योति कैसी है, जैसे तारागणों में सूरज रोशन हुए। रोशनी हक की संपूर्ण रोशनियों की पातशाही है और सब पर छाए रही है। उन पशुओं की तेज, सुखपालों का तेज, पशु पक्षियों का तेज, मंदिरों का, मोहल्लातों का, उनकी नूरी ज्योति और उन सब ज्योति से ऊपर आप पिया, युगल पिया, श्री राज श्यामा जी और सखियों का वो नूरी चेतन तेज, अति सुंदर उनकी आभा, सब ज्योति से ऊपर मेरी युगल पिया, मेरे श्री राज श्यामा जी और हम 12,000 पिया जी की लाडली रूहें। रोशनी हक की संपूर्ण रोशनियों की पातशाह है और सबों पर छाई रही है। इन विष से श्री श्री ठकरानी जी समझ सुंदर साथ सहित सुखपाल पर विराजी हुए। हादी रूहों, खूब खुशहालियों, जवेरों की पुतलियों, पशु पक्षी, वन बगीचे, मोहल्लों, मंदिरों को सुख आनंद देते हुए, अनंत कोट लहरें लेते हुए, 10 दिश तमाशा देखते हुए, खेल खिलावते हुए, हंसते हंसावते, अनंत कोट घमंडों से ऊपर घाट पाट प्राप्त हुए। इस प्रकार से श्री ठकरानी जी सभी सुंदर साज सहित सुखपालों पर विराजमान है। पिया संग सुखपालों पर विराजमान है। हादी रूहों सहित तले पशु पक्षी, उनका नूरी कोटान कोट झुंड और सुखपालों के साथ साथ खूब खुशहालियां और पशु पक्षियों पर विराजी वो चेतन जवेरों की पुतलियां और पशु पक्षी, वन बगीचे, मोहल्लाते, मंदिरों का सुख आनंद देते हुए, अनंत कोटि वो तेज की लहरें हैं, उनका आनंद देते हुए और 10 दिश से इस समय जो सुंदर शोभा है, तले पशु पक्षियों के झुंड चले जा रहे हैं और सुखपालों के चारों दिशाओं में, चारों कोनों में खूब खुशहालियां नृत्यन कर रही हैं और एक एक खूब खुशहाली को घेर कर बेशुमार पशु पक्षी चले जा रहे हैं। तले की ज्योति ऊपर आती हुई, ऊपर की ज्योति तले जाती हुई और ये संपूर्ण शोभा परम धाम के आकाश में प्रतिबिंबित होती हुई, इस तरह से संपूर्ण शोभा का सुख देते हुए, लेते हुए, खेलते हुए, खिलाते हुए, हंसते हुए और हंसाते हुए, अनंत कोट घमंडों से कितने संपूर्ण अभिमान सहित पाट घाट पर उतरते हैं सुखपाल। बड़ी प्यारी शोभा का वर्णन करते हुए महाराज शिव जी इन विध से श्री ठकरानी जी समझ सुंदर साज सहित सुखपाल पर विराजे हुए, हादी रूहों, खूब खुशहालियों, जवेरों की पुतलियों, पशु पंखियों, वन बगीचे, माहौल, मंदिरों को सुख आनंद देते हुए, अनंत कोट लहरें लेते हुए, 10 दिश का तमाशा देखते हुए, खेल खिलावते, हंसते हंसावते, अनंत कोट घमंडों से ऊपर घाट पात प्राप्त हुए। जोई सप्त घाट के पशु पक्षी, वन बगीचे, माहौल, मंदिर, 5 तत्वों ने श्री ठकरानी जी सहित समझ सुंदर साथ को देखी, सोई रोम रोम आनंद में मगन होके 20 सेजदी के आए। जैसे ही पिया जी पाट घाट के सन्मुख उन पाल पर उतरते हैं, उन समय की नूरी शोभा, अति सुंदर नूरी शोभा
उन समय सातों घाटों के जो पशु पक्षी हैं, वो जो 7 घाटों के वन हैं, बगीचे हैं और जो माहौल है, केल पुल हुआ, बट पुल हुआ, मंदिर हुए, 5 तत्व, जीवी, आकाश, जल, थल, वायु, सभी जैसे ही शिवराज श्री ठकरानी जी और सभी सुंदर साध के उन्होंने दर्शन किए, उनके रोम रोम आनंद में मगन हो गए और वो सब सिजदे में आए। जो इस सप्त घाट के पशु पंखी, वन, बगीचे, माहौल, मंदिर, 5 तत्वों ने शिवराज शिव ठकरानी जी सहित समझ सुंदर साध को देखे, समझ सुंदर साध का दीदार पाया, सोई रोम रोम में आनंद लेके पुलकित होके मगन होके शिवराज जी श्यामा जी के सिजदे में आते हैं और पशु पक्षी बीच हाल के मस्त होके नाचने लगे और पशु पक्षी पिया जी की उन मस्ती में डूबकर नाचने लगते हैं और जल जमुना जी को उमड़ उमड़ कर उमंग उमंग के मार्जात जल रोस को छोड़कर ऊपर पाल के आया, दीदार और चरणामृत प्राण आधार को लेके फिर मर्जात अपनी के प्राप्त हुआ। बड़ी प्यारी शोभा का वर्णन करते हुए महाराज शिव जी की जिस पल सवारी उन जमुना जी की पाल पर पाट घाट के सन्मुख उतरी, तो कैसे वहां के निवास करने वाले पशु पक्षी, वो वन मोहलाते, जल, वायु, आकाश सभी आनंद में मगन हो गए। उनकी रोम रोम पुलकित होते हुए सभी पिया के सिजदे में आते हुए और जमुना जी का जल भी उमड़ने लगा, रोम रोम मस्त होके अपनी मर्यादा को उल्लंघता है, जल रोस के ऊपर से आता हुआ पाल पर आता है, पिया जी के चरणों में नमन करके वो चरणामत प्रसाद पाए के उन्हें अपनी मर्यादा में लौटता हुआ और जल जमुना जी को उमड़ घुमड़ के उमंग उमंग के मार्जात जल रोस को छोड़ के ऊपर पाल के आयो और दीदार चरणामत प्राण आधार को लेके फिर बीच अपनी मर्यादा अपने स्थान पे जमुना जल लौटता हुआ। अब शिवराज शिव ठकरानी जी समझ सुंदर साथ के सुखपालों से उतर के कोट छवि झांकियों से ऊपर चांदनी पाट घाट के आए ठाड़े भये और दसों दिश का तमाशा देखने लगे। बड़ी प्यारी सी शोभा की सुखपाल उतरे उन पाल पर और उन सिंहासन नुमा अति सुंदर सुखपालों पे युगल पिया अभी विराजे हुए हैं, सखियां भी अभी सुखपाल में है। पशु पक्षियों ने सिजदा किया, वनों ने सिजदा किया, मोहलातों ने झुककर सिजदा किया और जमुना जल भी चरण वंदना करके अपने स्थान पे लौट गया। अब श्री राज श्यामा जी सुखपाल से उतरते हैं और उतरते समय उनके चरण जब पाल पर आते हैं तो पाल भी कितनी कोमल होती हुई वो आभूषणों की मीठी झनकार और पिया जी श्यामा जी कैसे लाड से सखियों को अपने हाथ का सहारा देते हुए अगवानी करते हुए एक एक सखी को सुखपाल से उतारते हुए उन समय उनके चरणों की थाप, उनके अंग में उल्लास, क्या सोहनी छवि, वो आभूषणों की मीठी झनकार, पशु पक्षियों के वो नृत्यन, वो गुणगान, पिया पिया तू ही जमुना जी का वो तेज गति से वो लहरें उछलना और पिया जी अब आगे बढ़ते हैं, पाल से उतरकर जल रोस को पार कर रहे हैं। जल रोस मानो सोते ही पिया जी को पाट घाट तक ले जाती हुई और पाट घाट के उन नूरी थंबों से
उन थंबों में आई सीढ़ियों से आप पिया, शिरा जी, श्यामा जी और सभी सखियां उन पाठ घाट की चांदनी पर, और इन समय पाठ घाट का प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ, जल का प्रतिबिंब आसमान में पड़ता हुआ, अति सुंदर छवि। और पिया जी पाठ घाट पर खड़े होकर उंगली के इशारे से अपनी प्यारियों को, अपनी रूहों को जमुना जी की वो सुंदर शोभा दिखाते हुए अब श्री राज शिव ठकरानी जी समस्त सुखपालों से उतरकर कोट छवि झांकियों से ऊपर चांदनी पाठ घाट के आए धाड़े बहे और दसों दिश का तमाशा देखने लगे। इस प्रकार से महाराज शिव जी ने आज उन असवारी के बड़े प्यारे दर्शन कराए कि कैसे अति आनंद, उमंग, उल्लास के संग पिया जी की बादशाही बुक अति सुंदर सवारी पाठ घाट पर आती है। उन समय की लीलाओं का, वो पशु पक्षियों की लीला, जवेरों की पुतलियों की लीला, खूब खुशहालियों की, कैसी प्यारी अदा सी पिया आते हैं और सुखपालों से उतर कर पाठ घाट की चांदनी पर आकर रूहों को जमुना जी की वो सुंदर शोभा के दर्शन कराते हैं। उन शोभा का रसपान हम कल करेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। सदगुरु महाराज की जय वंदना की जय, नमस्ते भारत साथ की जय, की जय। प्रणाम जी। प्रणाम।